हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार आज फिर से आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन शॉट चैप्टर 4 का 12th क्लास के मैथ के चौथा पार्ट, इसका नाम है सारणी। उसी का वन शॉट रहेगा और इसमें चलेगा केवल लघु उत्तर के प्रश्न, वैसे प्रश्न जो अभी तक मतलब कि 2025 तक पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम तक। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने। पहले तो आपको हम एक बात बता दें, इसका तो शुरुआत करेंगे। पहले ये समझ लो कि सारणी को कैसे हल करते हैं। छोटा सा आपको बताई देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मान लो कि 2 4 6 1 3 7 3 1 2। जिन विद्यार्थियों ने पहले कभी सारणी पढ़ा है नहीं, वो भी थोड़ा समझ जाएंगे कैसे हल करते हैं। अगर सारणी में मतलब किसी भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ का मान एक जैसा आ जाए तो वो 0 हो जाता है, वो भी छोड़ो। इसको कैसे प्रसार करते हैं, कहने का मतलब है कि आप किसी से हल कर सकते हैं। हम केवल आपको पहला बार सिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 4 6। ऐसे लिख लोगे, आसान है। पहला वाला के आगे लिखना प्लस, दूसरा के आगे लिखना माइनस, तीसरा के आगे लिखना प्लस। ऐसे क्यों करते हैं आप समझते हो। इसका पोजीशन होता है A11 तो सम है, A12 तो विषम है, विषम वाले माइनस, सम वाले प्लस करते हैं। अब यहाँ थोड़ा आपको समझना है, एक सारणी का सिंबल बनाना आ जाएगा। अब देखो दो किस पंक्ति में है, एक तो इस वाले में और एक इस वाले स्तंभ में है, तो क्या बच गया? तो यहां बच गया 3 7 1 2। लेकिन आसान है। 4 एक तो ऊपर वाले में, एक बीच वाले में खत्म करो तो बचेगा 1 7 3 2 1 7 3 2। 6 खत्म कर लो तो बच जाएगा 1 3 3 1। सारणी का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। तो गुना तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, बीच में माइनस, 7 में 1 से गुना करेंगे 7 और बाहर क्या हो जाएगा जी 2, -4 है तो 4। सेम वही कहानी, 2 में 1 से गुना करोगे 2, ये हो जाएगा 21। पहला वाला से गुना करने के बाद दूसरा वाला गुना करते हैं। ये 6 है तो 6, 1 से गुना करोगे तो 1 और 3 में 3 से गुना करोगे 9, तो 18 हिसाब कितना आ गया सर? ये हो जाएगा -1, गुना करेंगे तो -2, ये होगा -19, -19 पे 4 से गुना करो, 19 तो कितना होता है? प्लस का हो जाएगा 76। ठीक है। अगला -8 गुना करो 100 से, जो हो जाएगा कितना? 8 6 48। इसका हिसाब लगाया जाए तो माइनस के 48 माइनस के 2, ये हो जाएंगे 50, तो 76 - 50 मतलब कि n आ जाएगा। समझ जाओगे क्या करना है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है, इसे हल करना है। तो एक तो प्रसार कर लो। यह सारणी में आप कुछ गुणधर्म पढ़े होंगे, सारणी के कुछ गुणधर्म होते हैं, वो आपको याद रखना है। अगर यार ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 23 बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 46 बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे 65 बन जाएगा। तो जब दो स्तंभ एक जैसे हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो इसका आंसर इनडायरेक्ट रूप से क्या आएगा? 0 पर हल करना है। तो चलो हल कर लेते हैं। यहां से हल शुरू करते हैं। सर यहाँ पर दिख रहा है कि हमें इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये स्तंभ है तो C2, ये C1, सॉरी C1 C2 C3। तो ऑपरेशन करते हैं C2 का और C2 के साथ जोड़ देते हैं C3। यहाँ C1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा तो उसको ऐसे छाप दो, 23 46 और 65। जब इनको जोड़ेंगे C2 और C3, ये जोड़ के हो जाएंगे 23, ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 46, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 और C3 तो बेचारा ऐसा ही है 12 26 20। तो यहां लिख सकते हो कि सर ये C1 जो है ना वो C2 के बराबर है। और किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्ति बराबर हो जाते हैं, इनमें से कोई तो उसका 0 अच्छा होता है। तो सर इस सारणी का आंसर हो जाएगा 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे समय लिख रहा होगा, क्या है प्रश्न? इसको हल करना है। खुद तुम्हारा दिमाग कह रहा हो सर आप एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो। 9 और 7 कितने हो जाएंगे भाई? 16 हो जाएंगे, 16 और 7 हो जाएंगे 23। तो बिना किसी देर से जोड़ देते हैं। सेम कहानी यहाँ पे सर आप एक काम करो, C2 का ऑपरेशन करो और C2 में C3 जोड़ दो। क्या यह ऑपरेशन C3 के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल। उस अवस्था में C2 को ऐसे ही छाप देंगे, बस छापना है ना, लिखो। तो यहां लिख देंगे हम 16, ये तो चल रहा है भाई 23 और अगला वाला है जी 32। इसको जोड़ो, 9 7 16
ये हो जाएंगे 23 और ये कितना हो जाएगा भाई 32। इधर चल रहा है 7 7, इधर 13। या फिर क्या होगा कि सर C1 जो है C2 के बराबर है, इसलिए उस सामने का मान चाहे तो लिख भी सकते हैं 16 9 7 23 16 7 और यहाँ है 32 19 13। इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये इसके बराबर है तो x का मान रखते हैं। सारणी को कैसे हल करते हैं? अगर 3/3 का होता है तो सिखा दिए, अगर 2/2 का हो कुछ नहीं करना, तिरछे से गुणा कर दो। 3 में से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा सर 3, पहले तो हल लेते हैं और x में x से गुणा करोगे ये हो जाएगा x²। 3 में 1 से गुणा करोगे 3 और ये हो जाएगा कितना है 8। ये 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, माइनस उधर नहीं हो जाएगा, माइनस का x² इक्वल टू माइनस का 8, माइनस में माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ बच गया x² हटता है तो रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर √8। 8 का वर्गमूल 16 होता है, क्या जो जैसा 16 नहीं होता है भाई, 8 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 2√2। तो ये हो गया इसका मान। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं, इसको तो बाउंड्री क्षेत्र के अंदर है। यह है एक सारणी, सेम वही कहानी, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे। तो चलो हल किया जाए, यहां से हल की शुरुआत करते हैं। cos 15 में गुणा करना है cos 75 से, तो ये हो जाएगा cos 15 इंटू cos 75। बीच में क्या लगता है माइनस। अब इसमें से गुणा करो, इसमें से गुणा करो। sin 15 में sin 75 से, ये हो जाएगा sin 15 और sin 75। ध्यान से देखो तो 11th क्लास का फॉर्मूला है cos cos sin sin। जब cos cos और sin sin आते हैं तो फॉर्मूला cos का होगा, तो यहाँ cos लिख देंगे। बीच में माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 15 + 75। अगर 15 में 75 को जोड़ देंगे तो ये तो 90 हो जाएगा। sin 90 का मान 1 पर cos 90 का मान होता है 0। अभी देखो ना सामने के कुछ क्वेश्चन जाकर 0 आ गए है ना। अब इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन कोई भी आया तो 0 लगा, ऐसा तो 0 ही आएगा, ऐसे नहीं कुछ अलग भी आंसर आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही बेहतरीन है, कैसे हल किया जाए? ये तो बड़ा आसान है, इसे आप स्तंभ से भी हल कर सकते हो, पंक्ति से भी हल कर सकते हो। कैसे? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा। अच्छा कल तीनों को जोड़ दो, -3 + 3 खत्म हो जाएगा, -3 + 3 खत्म, प्लस a माइनस a खत्म, 0 बचेगा, वही काम है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम करो ना, अभी चलते हैं पंक्ति से, ऑपरेशन करते हैं R1 का हल तो लिख दो। हे प्रभु ये क्या हुआ, तो R1 का ऑपरेशन होगा और तीनों को जोड़ देंगे, तो यहां लिखेंगे R1 में जोड़ना है R2 में जोड़ना है R। जोड़ क्या होता है सर, वहां पे लिखा है a - b, इसमें जोड़ना है b - c, उसमें जोड़ना है c - a। अगला वाला सर वो है b - c, उसमें जोड़ना है c - a, उसमें जोड़ना है a - c। हालांकि हमें इतना स्पेस है इसलिए हम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, आप अपने कॉपी क्षेत्र के अनुसार लिखने का प्रयास करें और इसको थोड़ा छोटा बना ही दो। थोड़ा नजदीक लीजिए। तीसरा वाला क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा सर c - a + a - b, अगला प्लस b - c। ये दिखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना बड़ा नहीं है, इसको जबरदस्ती लिखा गया है, आपको दिखाई दे इस तरह से। अगला तो कोई हिसाब निकालना है, ये हो जाएगा b - c, अगला c - c, नेक्स्ट हो जाएगा c - a और a - b, अगला a - b, b - c। कुछ जानने वाले हैं तो उसको हटाया गया, ये तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, c भी चला गया, a भी चला गया, चला गया चांद
आसमान को छोड़, है ना। तो ऐसे ही ए भी चला गया, सी भी चला गया, डी भी चला गया, इन सबके घर एक ही गाना हो गया, चला गया चांद कहा, आसमान को छोड़, बेचारा गया कहीं नहीं। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, प्लस वाला सी से माइनस वाला सब चला गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा सर। यहां बच गया 0, नीचे है b माइनस डी, उसके नीचे है c माइनस डी, इधर हो जाएगा 0, फिर c माइनस डी और a माइनस डी, अगला हो जाएगा 0, a माइनस बी, b माइनस सी। चूंकि इसमें इनका मान 0 है, जब प्रसार करेंगे तो सब में 0, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा भाई 0, ये भी 0 आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, छिपकली किसे कहते हैं, पता है क्यों है? छिपकली किसे कहते हैं, किसी को पता है? छिपकली वह मगरमच्छ है जो बचपन में ना कम प्लान नहीं किया, है ना, उसी को तो कहते हैं छिपकली। अगर मगरमच्छ कम प्लान नहीं किया, उसका हाइट नहीं बढ़ा, वही। चलिए है आगे अगले प्रश्न, ये वाला 4.5 के बराबर, तो कैसे निकालेंगे, तिरछा रेखा से गुणा करके, तो कर लो ना, 2 में x से गुणा करोगे 2x, ये हो जाएंगे 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक। अगला वाला को जरा हल किया जाए, चलिए भाई, तथा अगला क्या है खुदा सर, अगला सामने है x y 2 1 बराबर 7 बराबर 2, करना से गुणा, x में 1 से गुणा हो जाता है x, ये हो जाए 2y बराबर 7 बराबर 2, इक्वेशन नंबर आ गई 2। तरीका को हल करेंगे, या तो x के मान निकाल के मैं रख दिया हूं तो बोल सकता, न तो दोनों के हल कर दिए। हम तो चाहें कि ज्यादा दिमाग ना लगाओ, जाओ यहां से x के मान निकालें, थोड़ा सस्ता लगेगा। चलो देखा, तो x बराबर 7 बटा 2 प्लस में हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2 का मान होगा 1, यहां क्या लिखा जाएगा, समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में रखना। कुछ विद्यार्थी बेजोड़ होते हैं, वो ये बात नहीं लिखते, वो डॉट 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 लगाए, जिस शिक्षक का काम है तुम तो अपना काम करो। तो यहाँ आगे बढ़ाना, अगला क्या बात देगा, चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो चलिए अब इसका मान रखते हैं, तो 2 तो ठीक है अपनी जगह, x के बदले कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 7 बटा 2 प्लस में 2y माइनस का 3y बराबर में 4, 2 से गुणा कराएंगे, जैसे ही 2 से गुणा कराएंगे ये हो जाएगा केवल 7, 4y माइनस 3y बराबर 4, इसको हटाएंगे ये केवल y बच जाएगा, इधर आएगा तो 4 माइनस 7, तो y का मान हो गया माइनस का 3। अब यही y का मान अगला इक्वेशन नंबर 2 है, ये भी आता है। तो हम चलते हैं अब समीकरण 2 से, रखा जाए जैसे x बराबर क्या था, x बराबर 7y2 प्लस 2y, तो 7y2 तो ठीक है, 2 भी ठीक है, पर y का मान है माइनस का 3। तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो कितना हो जाएगा, x बराबर 7/2 माइनस 6, गुना करेंगे तो माइनस 12, 7 में से 12 गया माइनस का 5, तो x बराबर माइनस का 5 बटा, ये हो गया x का मान, और y बराबर माइनस 3, ये हो गया x और y का मान। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिख रहा होगा 2025 में आया हुआ। चलिए बताते हैं, सेम वही कहानी जो कहानी कल थी वो कहानी आज भी है, सेम काम करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा करेंगे।
अब तो सीख गए होगे, खुद से तो कर लो भाई। कैसे करोगे? कुछ तो शर्म बचा होगा। देखो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x बराबर 24। अब इसमें हमें लगता है कि द्विघात ही लगाना पड़ेगा, है ना? कोई चारा नहीं, इस वजह बुलाइए। तो ये हो जाएंगे x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 1। 5 को तोड़ो दो भाग में कि गुणा करने पर 24 रहता है, 8 और 3, है ना? तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? x² प्लस का 3x माइनस का 8x माइनस का 24 बराबर 0। इसमें जो तो केवल x ही कॉमन आएंगे, तो ये बच जाएगा x प्लस 3। यहां से माइनस 8 निकाल लोगे तो x प्लस 3 और बराबर में 0। अब एक काम कर सकते हैं, दोनों जगह से कॉमन निकाल सकते हैं x प्लस 3। तो यहां बच जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। पहला वाला 0 के बराबर, दूसरा वाला भी 0 के बराबर। तो लिख सकते हो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0। x का मान हो गया -3 और यहाँ हो गया 8। ये हो गया x के मान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ये 2023 में आया हुआ है, तो कैसे हल करेंगे भाई? इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए आप बताइए? दो रास्ते, प्रसारित कर लो, नहीं तो इन लोगों को 0 बना दो। जैसे आप ये तो ज्यादा से बड़ा है कि नहीं, प्रसारित कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? पहले तो हल लिखा जाएगा, क्योंकि हमें हल लिखना तो आता है। हल लिखो बस। चलो क्या करेंगे, इसका प्रसार करो। अच्छा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग वाला प्रश्न आ गया है, कुछ दिमाग नहीं काम करता, जमन संक्रिया लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, मतलब ऐसे करते चले जाओ। क्या पता जांच करने वाले से गुस्सा होकर 2 नंबर दे दिए, 1 नंबर दे दिए, क्या करोगे? कहने का मतलब कि एग्जाम में कुछ ना कुछ बनाओ, छोड़ के पढ़ता हो प्रश्न नहीं आ रहा, आप कुछ ना कुछ बना के नहीं, छोड़ के नहीं आएगा। खैर चलिए देखते हैं। तो इसे प्रसार करोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 7, इधर प्लस माइनस प्लस। अब जो बच गया इस सारणी 9 से बैठा दिया जाए, ये काफी दूर हो जा रहा है। इस 5 को इधर लाओ, तो कितने हो जाएंगे भैया? 7 है, इधर भी एक सारणी बना लिया है। तो ये तो पूरे खत्म हो गए ना, ये वाला एक खत्म, तो बचेगा 7, 8, 9, 10। 5 खत्म, 1, 1, 9, 10। 7 खत्म तो बताओ क्या बचेगा? ये खत्म करोगे तो 1, 1, 7, 8। चलिए इसका हिसाब किताब किया जाए, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 8 में गुना करो 9 से, कितना होगा? 8 9 पे गुना करो, कितना? 72 होगा। 8 9 72, ये भगवान तो हरा ही भूल रहा है। इधर गुना करो 10 में 1 से, 10 हो जाएगा, ई वाला 9 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू ये गुना करोगे 8 और इधर हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया? माइनस का 2, ये तो हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि 1 1 और इधर हो जाएगा 7। ये -5 और -2, माइनस का प्लस का, ये भी कट के आंसर क्या आ गया भाई? 0 ही आया। अब तक जितने सामने को हल कर रहे हैं लगातार सभी के सभी 0 आते हैं। कुछ नाम ही पूछा था तो 0 लिख दो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। खत्म, प्रश्न खत्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार इसे जरूर बताना कैसा लगा। अगले लेक्चर 2 में हम लोग करेंगे 5 नंबर वाले या फिर और भी कोई 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो उसको जरूर कराया जाए।